हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहिनी। आज मैं आप सभी को कलयुग का प्रारंभ के बारे में बताना चाहती हूँ और इसके लक्षण क्या हैं और इसका अंत कब तक होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम सब कोई जानते हैं कि युगों को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग आया। इस धरती पर जो युग चल रहा है उसको कलयुग कहा गया है। कैसे हुई कलयुग का शुरुआत, इसके परिणाम क्या होंगे और इसका अंत कैसे होगा, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि कलयुग क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार चारों युगों के अंतिम युग को कलयुग कहा गया है। यह एक काला युग है जिसका मतलब है क्लेश, अंधकार का युग, जहाँ चारों तरफ बस अंधकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक है। कलयुग को कुछ लोग एक श्राप भी मानते हैं। भगवान ने कलयुग क्यों बनाया? परिवर्तन ही इस धरती का नियम है। भगवान ने तो बस एक खूबसूरत दृष्टि बनाई थी। निर्माण हमेशा नए का होता है, पुराने का नहीं। हमेशा से कोई भी चीज़ नई नहीं रहती, उसका पुराना होना तय है, चाहे वो इंसान हो या कोई वस्तु या फिर सृष्टि ही क्यों ना हो। भगवान ने तो सतयुग का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य के लोभ, लालच, बुरे विचार, नकारात्मक सोच ने उसको यहाँ पर ला कर खड़ा कर दिया है। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी? मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के धरती लोक से अपने देह को त्याग कर वैकुंठ धाम जाने के बाद ही शुरू हो गई थी। माना जाता है कि उस वक्त द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग धरती पर अपने पैर पसारने लगा। इससे संबंधित हमारे सनातन ग्रंथों में कलयुग और राजा परीक्षित को एक कहानी से भी प्रचलित किया गया। तो चलिए दोस्तों, हम वो आपको कहानी भी सुनाते हैं। पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद पांडवों का भी मन धरती पर नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपना प्राणों को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय जाने का फैसला किया और अपना सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ पांचों भाई हिमालय चले गए। पांडवों की यात्रा पर जाते ही राजा परीक्षित ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना राजपाट संभाला और उनके राज्य से प्रजा काफ़ी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती नदी के किनारे धरती माता गाय के रूप में बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देख वह धर्म के रूप में बैल आए और पृथ्वी देवी से पूछने लगा कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हारा सिर्फ एक ही पैर शेष है, या फिर इसलिए रो रही हो कि तुम्हारे ऊपर अब बुराई पैर पसारने लगे हैं। यह बात सुन के धरती माता बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पहले मेरे ऊपर श्री कृष्ण के दिव्य चरण पड़ते थे, जिससे कि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी। लेकिन अब श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म रूपी बैल और धरती माता के रूप में गाय आपस में बातें कर रहे थे। इतने में ही वहाँ असुर ने कलयुग के भेष में आया और दोनों को मारने लगा। उस दिन राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे और उसी जगह पहुँचे जहाँ कलयुग गाय और बैल को मार रहा था। दिव्य दृष्टि होने के कारण राजा परीक्षित ये जान गए थे कि कलयुग धरती माता और धर्म को मार रहा है। यह देख राजा परीक्षित को काफ़ी क्रोध आया और उन्होंने कलयुग से कहा कि तुम मेरे राज्य में ऐसा पाप कर रहा है, अभी मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे रहा हूँ। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग की तरफ आगे बढ़े। जैसे ही कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित उनका अंत कर देंगे, तो अपने सभी आभूषण, मुकुट उतारा और राजा परीक्षित के कदमों में लाकर क्षमा मांगने लगा। यह देख राजा ने कलयुग को क्षमा दान दे दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि तू दरिद्रता, अधर्म, पाप और कपट आदि का प्रथम अमूल्य कारण है। मेरे राज्य से निकल जा, कहीं और जाकर वास कर और पृथ्वी लौट कर कभी मत आना। कलयुग ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, हे राजन, ऐसी कोई भी जगह नहीं है इस धरती पर जहाँ आपका राज्य ना हो।
मुझे अपने राज्य में कोई भी जगह दे दीजिए, मैं वहीं वास करूँगा, अन्य कहीं नहीं। यह बात सुन राजा परीक्षित उस पापी की चालाकी में आ गए और उन्होंने कलयुग से कहा, जहाँ भी असत्य काम कलेश होगा वह तेरा वास होगा, तू वहीं रहेगा। यह सुन कलयुग ने फिर अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, हे राजन, ये जगह मेरे लिए काफ़ी नहीं है, आप मुझे और जगह प्रदान करें। ये सुनकर राजा परीक्षित ने विचार किया और बोला, कलयुग को स्वर्ग में वास करने की अनुमति दे दी। स्थान मिलने के बाद कलयुग वहाँ से चला गया और कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस राजा परीक्षित के स्वर्ण से मुकुट में बने विराजमान हो गए और वहीं वास करने लगा। और इसी प्रकार कलयुग का आगमन धरती पर हुआ था। कलयुग कब से प्रारंभ हुआ था? भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद ही कलयुग का प्रारंभ हो गया। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत के युद्ध में 35 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। महाभारत युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि श्री कृष्ण ने अपना देह 3102 ईसा पूर्व में त्याग दिया। तभी से कलयुग की शुरुआत हुई। जब कलयुग अपने शीर्ष चरण पर होगा तो क्या होगा? जब कलयुग का अंतिम चरण होगा, चारों ओर मरण होगा, हाहाकार होगी, एक जीव दूसरे जीव को नोच नोच कर खाएंगे, सारी पवित्र नदियाँ सूख कर अपने लोक चली जाएंगी। तब भगवान श्री हरि अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार में धरती पर जन्म लेंगे। वो अपने लंबे से घोड़े में बैठकर और अपनी तलवार से सभी बुरी शक्तियों और पापियों का अंत कर देंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। उसके बाद 12 वर्षों तक लगातार भयंकर वर्षा होगी, धरती पूरी तरह से जल में डूब जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा उस वक्त एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और धरती का सारा जल सुखा देंगे। धरती फिर नए रूप से शुरू होगी, तब सतयुग की शुरुआत होगी। लोग सोचते हैं कि भगवान कलयुग में दर्शन करना बंद कर दिए हैं, पर ऐसा नहीं है। कलयुग में देवता ने दर्शन देना बंद नहीं किया है, बल्कि इंसान ही भगवान को पाने का रास्ता भूल चुका है। वह अपनी भौतिक इच्छाओं और जीवन शैली में इतना मगन है कि वह भक्ति का मार्ग भूल गया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि भगवान कलयुग में दर्शन नहीं देते हैं? ऐसा है तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें। और यदि मेरा इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।